नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास। आज के इस YouTube वीडियोस में हम लोग जैन धर्म की शिक्षाएं विषय पर चर्चा करेंगे। यहाँ हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जैन धर्म की कौन कौन सी शिक्षाएं हैं जो उसे अन्य धर्मों से विशेष रूप में अलग स्थापित करने का प्रयास करती है। तो जैन धर्म की शिक्षाओं का अध्ययन के लिए सबसे पहले जो जैन धर्म का समृद्ध धार्मिक साहित्य है उसका अवलोकन करना आवश्यक है, क्योंकि जैन धर्म की समझ शिक्षाएं हमें वहीं से विशेष रूप में प्राप्त होती है। और यदि जैन धर्म के ग्रंथों में बात करें तो प्राचीनतम जैन आगम साहित्य है वो प्राचीनतम माना जाता है, जो कि तीर्थंकरों के केवल ज्ञान एवं वचनों पर आधारित माना गया है। तो आगम साहित्य जैन धर्म की जानकारी की दृष्टि से प्राचीनतम स्रोत है, जो कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये तीर्थंकरों के केवल ज्ञान और वचनों पर आधारित है। जैन आगम साहित्य में 12 अंग आते हैं, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार शामिल किए गए हैं। इसमें सबसे जो प्रमुख स्थान है वो 12 अंगों का है। निवृत्ति मार्ग के बारे में जैन धर्म का क्या सिद्धांत है उसको हम देखेंगे कि जैन धर्म ये कहता है कि संसार के जितने भी सुख हैं वो दुख मूलक हैं, यानी संसार में जो भी चीज़ें हमें सुख देती है या हमें खुशी देती है वे वास्तव में दुख का कारण हैं। और मनुष्य संसार में आजीवन तृष्णा से घिरा रहता है, यानी उसकी इच्छाएं और आकांक्षाएं कभी ख़त्म नहीं होती है, वो आजीवन तृष्णा से घिरा रहता है। और दुखों का मूल कारण भी यही है कि मनुष्य की कभी ना तृप्त होने वाली तृष्णा ही जो है वो मनुष्य के दुखों का प्रमुख कारण या मूल कारण है। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को संसार त्याग कर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और वास्तविक सुख जो है तभी मिल सकता है। तो जैन धर्म संसार त्याग करके और ज्ञान प्राप्ति की बात करता है और वो कहता है तभी वास्तविक सुख मिल सकता है। तो इस तरह से जैन धर्म निर्वृत्ति मार्गी है, यानी निर्वृत्ति की ओर प्रेरित करता है। जैन धर्म में सृष्टि के 7 तत्व बताए गए हैं। ये 7 तत्व कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के प्रमुख जो 7 तत्व हैं वे कौन कौन से हैं। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व बताए गए हैं। और इस प्रकार जैन धर्म 7 तत्वों के अस्तित्व को स्वीकार करता है। और इसमें जो पहले के जो 2 तत्व हैं जीव और अजीव, ये 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्व हैं। और जैन धर्म कहता है कि संपूर्ण जो जगत है वो इन दोनों के सहयोग से सृष्टिक्रम चलता है और संपूर्ण जगत जो है इन पर निर्भर है। यानी जो संपूर्ण जगत है या संपूर्ण विश्व है वो जीव और अजीव के कॉम्बिनेशन से, जीव और अजीव के संयोजन से बना हुआ है और इनके सहयोग से सृष्टिक्रम चलता है। और वास्तव में ये दोनों जो हैं नित्य हैं और स्वतंत्र हैं, यानी इनमें कोई मेल नहीं है, लेकिन दोनों के सहयोग से सृष्टिक्रम चल रहा है। जीव का जो लक्षण है वो चेतन है, चेतन जीव का लक्षण है और अजीव जो है वो अचेतन है। यानी चेतन और अचेतन के
सहयोग से सृष्टि का क्रम चल रहा है, ऐसा जैन धर्म कहता है। तो जीव चेतन है और अजीव अचेतन है। और जैन धर्म में जीव की अवधारणा वही है जो उपनिषदों में आत्मा, यानी उपनिषदों में जिसे हम आत्मा कह रहे हैं, वो जैन धर्म के अनुसार जीव है। लेकिन उपनिषदों की आत्मा में एकात्मकता मिलती है, जबकि जैन धर्म अनंत जीवों की सत्ता में विश्वास करता है। यानी जो उपनिषद है वो कहते हैं कि आत्मा एक ही है और उसे परमात्मा का अंश मानते हैं, लेकिन जैन धर्म अनंत जीवों की सत्ता को स्वीकार करता है कि सभी जीव जो हैं अलग अलग हैं। इस प्रकार से जैन धर्म और जो उपनिषद हैं उनमें हम एक अंतर देख सकते हैं सिद्धांत की दृष्टि से यदि देखें तो। जैन धर्म के अन्य सिद्धांतों में प्रमुख आते हैं बंधन, कर्म तथा पुनर्जन्म। जैन धर्म के अनुसार, जैसा कि अभी हमने बात करी, जीव और अजीव दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और पृथक हैं, यानी अलग हैं। और बंधन का अर्थ क्या होता है? जैन धर्म के अनुसार बंधन का अर्थ है जीव का अजीव द्वारा आवरण या आच्छादन। यानी जीव को जब अजीव आवरण पहना देता है या आच्छादन कर देता है या उसको ढक लेता है तो बंधन हो जाता है। और कर्म जो है वह कड़ी है जो कि जीव को अजीव से जोड़ती है। यानी कर्मों के कारण जीव का आच्छादन अजीव के द्वारा कर लिया जाता है और जीव और अजीव को जुड़ने से बंधन होता है। तो अजीव के जीव की ओर चलने की प्रक्रिया को जैन धर्म में आश्रव कहा गया है। यानी ये जो आच्छादन के लिए अजीव जीव की ओर चलता है तो इसे आश्रव कहा जाता है। और इस आश्रव के कारण ही जीव जो है वो अपना मूल स्वरूप भूल करके जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाता है और यही बंधन की अवस्था होती है। यानी यहाँ साधारण शब्दों में हम समझने का प्रयास करें तो जीव और अजीव वास्तव में तो दोनों अलग अलग हैं और पृथक हैं, लेकिन जो मनुष्य कर्म करता है उस कर्म के कारण अजीव जो है जीव को जाकर के ढक लेता है। इसके कारण जीव को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है और यही बंधन की अवस्था हो जाती है। और अजीव जो जीव की ओर चलता है कर्मों के कारण उसे आश्रव कहा गया है। और इस आश्रव के कारण ही मनुष्य जन्म और पुनर्जन्म के चक्कर में फंस जाता है और यही बंधन की अवस्था होती है। इस प्रकार से इन्होंने बंधन, कर्म और पुनर्जन्म को एक संबंध करने का प्रयास किया है। कर्म को देखें यदि प्रत्यक्ष रूप से, तो जैन धर्म ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता, वो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है और उनका ये मानना है कि कर्म के कारण ही संसार का चक्र चलता है और मनुष्य के जितने भी सुख दुख होते हैं वो सारे कर्म के कारण ही होते हैं और कर्म ही मनुष्यों के जन्म और मरण का कारण है। यदि किए गए कर्मों का फल भोगे बिना जीव का छुटकारा नहीं हो सकता है। यानी जो कर्म मनुष्य करता है वो यदि उनका फल नहीं भोग पाता है तो उससे जीव को छुटकारा नहीं मिलता है। इसके कारण कर्म ही पुनर्जन्म का कारण बनता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कर्म को बहुत ही प्रमुख स्थान जैन धर्म में दिया गया है और उनके कारण से संसार का जितना भी ये चक्र चल रहा है वो कर्म के कारण ही चल रहा है और मनुष्य के सारे सुख दुख जो हैं कर्म के कारण ही होते हैं। कर्म के 8 प्रकार बताए गए हैं और मनुष्य को बंधन में डालने वाले कर्म 8 प्रकार के होते हैं। ये 8 प्रकार कौन से हैं? ज्ञानावर्णीय, वह कर्म जो ज्ञान को ढक देते हैं। दर्शनावर्णीय, वह कर्म जो सही दृष्टि को बाधित कर देते हैं, यानी मनुष्य सही रूप से नहीं देख पाता है। मोहनीय, वे कर्म जो मोह और भ्रम में डाल देते हैं। वेदनीय, वे कर्म जो दुख और सुख का कारण बनते हैं। नाम कर्म, जो मनुष्य को शारीरिक पुष्टि करते हैं। गोत्र कर्म, वे कर्म जो मनुष्य के परिवार विशेष में जन्म का कारण बनते हैं। आयुष कर्म, वे कर्म जो मनुष्य की आयु निर्धारित करते हैं। अंतराय कर्म, वे कर्म जो सत्कार्यों में बाधा डालते हैं। इस प्रकार से 8 कर्म जो
जैन धर्म है इसमें प्रमुख रूप से बताए गए हैं। संवर, निर्जरा और मोक्ष। संवर, निर्जरा और मोक्ष जैन धर्म के अन्य सिद्धांत हैं। उनके अनुसार मोक्ष के लिए दो चीजें आवश्यक है। एक तो मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मफल का नाश कर दे और नए जन्म में, इस जन्म में किसी प्रकार का कर्मफल संग्रहित ना करे। यानी जो नए कर्मों को आगमन को रोकने की प्रक्रिया है उसे तो संवर कहा गया है, और जो पूर्व संचित कर्म है उनका विनाश करना निर्जरा कहा गया है। अब जब संवर और निर्जरा के माध्यम से जब जीव अपने कर्मों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो यही मोक्ष या निर्वाण की स्थिति होती है, और इसमें जीव अपने मौलिक विशुद्ध रूप को प्राप्त कर लेता है। यानी संवर के माध्यम से नए कर्मों के आगमन को रोकना, निर्जरा के माध्यम से पूर्व संचित कर्मों का विनाश करना, यही मोक्ष की स्थिति है जिसमें जीव अपने मौलिक विशुद्ध रूप को प्राप्त कर लेता है। और सब कर्मों के पूर्ण क्षय या विनाश को ही जैन धर्म में मोक्ष कहा गया है। सब कर्मों के पूर्ण क्षय या विनाश को ही जैन धर्म में मोक्ष कहा गया है। त्रिरत्न। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए जैन धर्म त्रिरत्नों के अनुशीलन एवं अभ्यास की शिक्षा देता है। उनके अनुसार कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए त्रिरत्नों का अभ्यास और अनुशीलन आवश्यक है, और यह त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन से अभिप्राय है यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा, यानी सही ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखना। सम्यक ज्ञान का अर्थ है सत्य का दोष रहित असंदिग्ध ज्ञान होना, यानी सत्य का सही ज्ञान होना। और सम्यक चरित्र से अभिप्राय है नैतिक आचरण, जिसके अंतर्गत 5 महापुरुषों के पालन की शिक्षा है। अतः त्रिरत्नों के अनुशीलन और अभ्यास से मनुष्य कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है। ये जैन धर्म के सिद्धांत है। धन्यवाद।